नमस्कार, मैं शिवेंद्र मिश्र। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस तीसरे वीडियो में। हमारी जो श्रृंखला चल रही है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका ये तीसरा वीडियो और आखिरी वीडियो है। तो ये तीनों वीडियो पूरे देखने ज़रूरी हैं, जिनको देखकर आप एक कंप्लीट एनालिसिस कर पाएँगे किसी की पर्सनैलिटी का। आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में सीप के चिन्ह के बारे में, शंख और चक्र के बारे में हम बात कर चुके हैं। पिछले हमारे वीडियो जा चुके हैं, उनको देख लें। तो आइए शुरू करते हैं मित्रों अपने वीडियो को और बात करते हैं सीप के चिन्ह के बारे में। मित्रों, सीप का चिन्ह जो है वो बहुत विविधताओं से भरा हुआ होता है। तो देखिए, हाथ में शंख और चक्र के चिन्हों को बताया जा चुका है, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके चिन्ह आप पहचान सकते हैं। तो अगर हाथ में चिन्ह पहचान में ना आ रहा हो, यानी आपको लग रहा है कि शंख भी नहीं है, ये चक्र भी नहीं है, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि वो चिन्ह सीप का होता है, पहली चीज़। दूसरा है कि इसका अपना भी एक फॉर्मेशन होता है, एक आकार होता है, एक चिन्ह होता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, लूप की डिज़ाइन में होता है ये, और ये मतलब सीप के आकार का होता है। तो इसलिए इसको लूप बोलते हैं या सीप का चिन्ह भी बोलते हैं। कहीं-कहीं पे लूप को शंख भी कहा जाता है, लेकिन लूप जो है वो शंख के निशान नहीं होते हैं। शंख के निशान टोटली डिफरेंट होते हैं। तो इसीलिए हमने कहा शंख के निशान पहचानिए, चक्र के निशान पहचानिए, और जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो, तो देखिए कि वो चक्र का निशान है कि शंख का निशान है। अगर इन दोनों में से वो कोई भी नहीं है, तो वो सीप का ही निशान होगा। तो ये चीज़ हमने समझ ली कि सीप का निशान हमारा कैसा दिखेगा, हमें उसे कैसे पहचानना है। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो हमारे निशान हैं उँगलियों में, वो हम अपने हमेशा तीसरे पोर में देखते हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे पोर में ही हम हमेशा निशानों को देखेंगे। तो इस प्रकार से आप चिन्हों को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि शंख है, कि चक्र है, कि सीप है। अब हम बात करते हैं सीप के निशान के बारे में कि सीप के निशान की पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होती हैं। देखिए, जो सीप का निशान होता है मित्रों, ये वायु तत्व को रिप्रेज़ेंट करता है, वायु तत्व से संबंधित होता है। तो ऐसे व्यक्तियों में बहुत अधिक शक्ति होती है, लेकिन इनमें एक कमी ये होती है कि इनमें स्थिरता का अभाव होता है, जिस कारण से लक्ष्य को प्राप्त करने में बार-बार ये लोग पीछे रह जाते हैं। अथाह शक्ति होने के बावजूद भी ऐसे लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि इनके अंदर स्थिरता नहीं होती है। मान लीजिए शक्ति बहुत है, लेकिन हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है, हमारी दिशा निर्धारित नहीं है, हम बार-बार अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, तो आप कभी भी कितनी भी शक्ति लगाकर उस लक्ष्य पर पहुँच नहीं पाएँगे, जब आपका लक्ष्य स्थिर ही नहीं होगा। तो अब अगर ये सारी कमियाँ दूर कर दी जाएँ, यानी एक तो अस्थिरता है, जो लक्ष्य निर्धारण नहीं कर पाते हैं, ये कमी है, इसको दूर करें। निरंतरता अपने जीवन में लाएँ। प्रैक्टिस जीवन में बहुत ज़रूरी, किसी भी चीज़ की, किसी भी कार्य को आप करते हैं तो निरंतर उसका प्रयास करें, निरंतर प्रैक्टिस करते रहें, तो अपने आप वो चीज़ परफेक्ट होने लगती है। तो इनके अंदर निरंतरता की कमी है, तो इसको अगर दूर कर दें, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इनके अंदर शक्ति बहुत अधिक होती है, जिसका ये पूर्ण तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। साथ ही इन व्यक्तियों में खूबी ये होती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक कल्पनाशील होते हैं, बहुत अधिक रचनात्मक होते हैं। तो नए-नए आइडियाज़ लाना, दिमाग में नए-नए तरीकों से योजनाएँ बनाना, या अगर आप कुछ नई चीज़ का आविष्कार करने जा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को आप अपने साथ जोड़ लें, निश्चित रूप से मान लीजिए कि सफलता मिल जाएगी। ऐसे व्यक्तियों में नए कार्य करने की, नई चीज़ों को खोजने की, अनुसंधान करने की, रिसर्च करने की, या कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो ऐसे व्यक्ति इन क्षेत्रों से संबंधित यदि कार्य करते हैं, तो उनको निश्चित रूप से मान लीजिए कि सफलता प्राप्त होगी। तो ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट होती है सीप के चिन्ह की। तो जिन हाथों में सीप का चिन्ह बहुतायत में पाया जाएगा, उनके हाथ में ये पर्सनैलिटी ट्रेट आपको दिखेंगी। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि दसों उँगलियों में सीप के चिन्ह का क्या फल होता है। अब अगर दसों उँगलियों में से किसी भी एक उँगली में सीप का चिन्ह हो, तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत करता है, बहुत धनवान होता है, बहुत यशवान होता है, उसका नाम दूर-दूर तक फैला होता है। ऐसे व्यक्ति राजा के समान कहने का तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में सफलता और नाम बहुत मिलता है, जिस कारण से इनके धन कमाने की संभावनाएँ भी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति यदि किसी ऐसे क्षेत्र में हो जहाँ पर ब्रांडिंग से रिलेटेड कोई कार्य करना हो, तो उसमें इन लोगों को विशेष रूप से सफलता प्राप्त होगी। ऐसे व्यक्तियों को यश बहुत प्राप्त होगा, जिसके कारण से इनको धन कमाने में बहुत विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। अगर हाथ में दसों उँगलियों में से किन्हीं भी 2 उँगलियों में सीप का चिन्ह हो, तो ऐसे व्यक्ति महाधनी होते हैं। धन से संबंधित तो ऐसे व्यक्तियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं होती। अगर हाथ में चिन्ह और रेखाएँ, ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों
के भाग्य ऐसा होता है कि वो जहाँ पर हाथ रख दे वहीं पर धन बरसने लगता है, या ऐसे व्यक्ति जिसके साथ जुड़ जाते हैं उसको भी धन लाभ होने लगता है। व्यक्तियों को यदि व्यवसाय में है या ये नौकरी में है, तो धन इनके पास स्वयं खिंचा हुआ आता है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को अगर मनी मैग्नेट कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से एक लिविंग मनी मैग्नेट होते हैं जो धन को खींचते रहते हैं। तो धन से संबंधित ऐसे व्यक्तियों का भाग्य बहुत प्रबल होता है, अगर हाथ में ग्रह और चिन्ह रेखाएं भी सपोर्ट कर रही हैं तो। अगर हाथ में 10 उँगलियों में से किन्हीं 3 उँगलियों में शिव का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति योगी होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को जीवन उनका सामान्य रहता है। साथ में ऐसे व्यक्तियों को आध्यात्मिक अनुभूतियाँ समय-समय पर होती रहती हैं। देखिए यहाँ पर योगी कहने का तात्पर्य ये है कि योग साधना, ध्यान साधना आदि में ऐसे व्यक्तियों की भी रुचि होती है। साथ में गूढ़ ज्ञान से संबंधित भी ऐसे व्यक्तियों को बहुत रुचि होती है। गूढ़ ज्ञान ऐसे व्यक्तियों को बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। साथ में ऐसे व्यक्तियों को इंट्यूशन भी बहुत जोरदार होते हैं, तो जिसके कारण से इनको आने वाली घटनाओं का आभास पहले से होता रहता है। अब अगर हाथ में 10 उँगलियों में से किन्हीं भी 4 उँगली में सीप का चिन्ह हो, तो ऐसे व्यक्तियों को धन से संबंधित विशेष रूप से समस्या होती है। धन से संबंधित समस्या कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति प्रायः मकान में या ज़मीन में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, तो जिसके कारण से इनके साथ धोखे होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो वो पैसा उनका फँस जाता है, जिस कारण से बैंक बैलेंस जो इनका है वो ठीक नहीं बन पाता। आय तो इनकी होती रहती है, लेकिन खर्च हो जाता है या पैसा ऐसी जगह पे फँस जाता है कि वो पैसा इनके किसी काम का नहीं रह जाता और इनको जीवन में धन से संबंधित समस्या बन जाती है। साथ में ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में भी विशेष रूप से बाधा आती है जीवन में। तो यदि इस तरह की समस्याएँ जीवन में आ रही हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को चंद्रमा और मंगल से संबंधित उपाय करने चाहिए। चंद्रमा, मंगल की शांति करवानी चाहिए, तो जीवन में लाभ मिलेगा। अगर हाथ में 5 उँगलियों में शिव का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति भी धनवान होते हैं। धन से संबंधित ऐसे लोगों को विशेष रूप से लाभ होता है। पार्टनरशिप में काम करेंगे तो विशेष रूप से लाभ मिलता है ऐसे व्यक्तियों को। साथ में व्यवसाय से संबंधित लाभ मिलता है। नौकरी भी इनकी ऐसी होती है कि वहाँ पर सरकारी की तरह इनको सुविधाएँ मिलती हैं। अगर प्राइवेट जॉब में भी हैं, तो वहाँ सुविधाएँ ऐसी मिलेंगी कि जैसे सरकारी नौकरियों में सुविधा होती है, और डेस्क वर्क इनका ज़्यादा होता है। तो जिस कारण से ऐसे व्यक्तियों का जीवन जो है प्रायः सुखमय रहता है और धनवान और संपन्न बने रहते हैं। अब अगर हाथ में किन्हीं भी 6 उँगलियों में शिव का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति भी योगी होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भी इंट्यूशन जोरदार होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि होती है, योग साधना, ज्ञान साधना आदि में रुचि होती है, पूजा-पाठ आदि में रुचि होती है, धर्म के क्षेत्र में जुड़े रहते हैं। और साथ में ऐसे व्यक्तियों को भी गूढ़ ज्ञान के प्रति बहुत इंटरेस्ट होता है। गूढ़ ज्ञान प्राप्ति यानी ज्योतिष है, तंत्र आदि के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति विशेष रूप से सफलता पाते हैं और इनको इन क्षेत्रों में विशेष रूप से रुचि होती है। अब अगर हाथ में किन्हीं भी 7 उँगलियों में सीप का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्तियों को भी धन से संबंधित समस्या होती है। धन से संबंधित समस्या यानी व्यवसाय और रोजगार से संबंधित समस्या। अपने करियर को लेकर विशेष रूप से इन लोगों को समस्याएँ आती रहती हैं। करियर इनका स्थिर नहीं हो पाता है, कहीं भी जल्दी से सेटल नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से इनको धन से संबंधित समस्याएँ बनती रहती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कुंडली का विश्लेषण करवा कर पन्ना धारण करें तो विशेष रूप से लाभ होता है, या फिर 4 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करें तो लाभ मिलता है। अब अगर किन्हीं भी 8 उँगलियों में सीप का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्तियों भी धनवान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुप्त धन प्राप्त होने की संभावना बहुत होती है, यानी गड़ा हुआ खजाना या अचानक किसी की संपत्ति ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त हो जाती है, या कोई ऐसे व्यक्तियों को अपनी संपत्ति दान दे देता है। तो मतलब जहाँ से हमें अचानक धन लाभ हो, हर वो क्षेत्र जहाँ से गुप्त धन प्राप्त होने या अचानक धन लाभ होने की संभावना रहती है, वहाँ से इनको धन लाभ प्राप्त होता रहता है। धन लाभ इनको होता रहता है। साथ में ऐसे व्यक्ति यदि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो उसमें भी इनको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। अब अगर हाथ में 9 उँगलियों में सीप का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति योगी होते हैं। योगी कहने का तात्पर्य है कि वो ज़रूरी नहीं कि वो योगी ही हो जाएगा या वैराग्यवान ही हो जाएगा, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को आध्यात्मिक अनुभूतियाँ बहुत अधिक होती हैं। साथ में ऐसे व्यक्तियों के संबंध में एक विशेष बात ये होती है कि इनको तंत्र के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत उच्च कोटि के तांत्रिक होते हैं। अर्थात ये अगर किसी प्रकार का अनुष्ठान, उपाय आदि कर देते हैं तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि वो सफल हो ही जाता है। उसमें उनको सफलता प्राप्त हो ही जाती है। साथ में ऐसे व्यक्तियों को धन के क्षेत्र में भी विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। अब अगर हाथ में 10 उँगलियों में सीप का चिन्ह हो तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि ऐसे व्यक्तियों को
धन से संबंधित बहुत अधिक कष्ट प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने करियर से संबंधित विशेष रूप से समस्या बनी रहती है। इनको योग्य होने के बावजूद अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी या व्यवसाय नहीं मिल पाता, जिस कारण से इनको धन कमाने में बहुत अधिक समस्या होती है। एक कारण ये भी होता है कि इनको अपने जीवन में कभी न कभी कलंक लगने का डर हमेशा बना रहता है, तो जिस कारण से भी इनके जीवन में अवनति हो जाती है या इनको उन्नति प्राप्त नहीं होती। तो मित्रों, हमारी आज की जो श्रृंखला है वो यहीं पर पूर्ण होती है। तो हमारे तीनों वीडियो आप पूरे ज़रूर देखें, जिससे आपको एक पूरा ज्ञान, एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाए, जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी का या किसी की भी पर्सनैलिटी का एक पूरा एनालिसिस कर सकें, किस प्रकार की टेंडेंसी हमारी है और किस क्षेत्र में हमको सफलता प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।